नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। साधक भाइयों, बहुत दिनों के बाद आज यूट्यूब पे आया हूं, क्योंकि अपने निजी कारोबार काम वगैरह के लिए व्यस्त था थोड़ा। और दूसरी बात क्या है कि साधक भी बहुत जुड़े हुए थे, तो उनकी साधना वगैरह ये देख रहा था जो पेड ग्रुप में चल रहे, तो उस हिसाब से वीडियो नहीं डाल पाया। और घर परिवार के काम के हिसाब से भी चल रहा था थोड़ा सिस्टम, तो उस हिसाब से समय नहीं मिल पाया। तो अभी समय मिला है तो वीडियो आएंगे मेरे रेगुलर। तो आज जो बहुत साधक भाई यही पूछ रहे थे, महाकाली के जो तंत्र सीखने वाले वो भी, और ये पूछ रहे थे कि महाकाली की चौकी बैठाने का, यानी कि किसी के ऊपर भी उनका पहरा बैठा दे, या चौकी कई प्रकार की होती है। वैसे तो कोई खतरनाक होती है, वो वाली नहीं, मैं सिर्फ सात्विक की बता रहा हूँ, जो कि अस्से के लिए प्रयोग की जाती है। और जिससे किसी के ऊपर भूत हो, प्रेत हो, जादू हो, टोना हो, या इस टाइप की बहुत सारी क्रियाएं हो जाती है, या बार बार होती रहती है, कोई बार बार करता रहता है। ऐसी जो क्रियाएं होती है, तो उनको जो काटने के लिए चौकी, यानी कि कोई भी देवता का डायरेक्ट उसके ऊपर पहरा या उनके ऊपर नजर या वो सिस्टम कर दिया जाए कि उनके ऊपर चलेगा, तो कोई भी वार उनके ऊपर चल नहीं पाएगा। तो मैं उस चौकी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो उस, जैसे कि अब ये जो विधि आज मैं बताऊंगा, इस मंत्र से, जो ये मंत्र वही रहेगा हमारा महाकाली का जो जंजीरा मंत्र है। काली 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 कलकत्ते वाली कर भक्तों की रखवाली, बंद बंद आकाश बंद पाताल बंद सो को उसकी मूठ बंद, ये वाला मंत्र है। तो इससे ही जो क्षेत्र की अपने देवी होती है, वो देवी कनेक्ट हो जाती है हमारे से। वो महाकाली, वहाँ की जो क्षेत्र की देवी होगी महाकाली रूप में, जिसकी पूजा हो रही है, साधना हो रही है, भक्ति हो रही है, जो भी है, या किसी कुल देव में रूप में पूजी गई, कोई क्या क्या रूप में, हर एक देवी हर गांव में मौजूद होती है, हर शहर में मौजूद होती है। तो वो कनेक्ट हो जाएगी, तो वो रक्षा करेगी उसकी, तो उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं चल सकता, कोई मंत्र नहीं चल सकता। और उसकी अच्छी तरीके से ये काम हम तंत्र काट का कर सकते हैं। तो उन साधकों को ये जो चौकी है ये बिठाने का तरीका बताऊंगा, और ये हर साधक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बार बार किसी की प्रॉब्लम हटाने पे बार बार आती है। तो उनका परमानेंट इलाज यही होता है कि उनको देव की चौकी बैठाओ, मतलब कि उनके उसमें, उनके क्षेत्र में, या उनके देव का क्रिया करवा दो, उनके कुल देव की। अब जहाँ की बिना मंत्र के करते हैं, तो कुल देव की वगैरह की क्रिया करवा के उससे वो जो तंत्र है उसको शांत करवा देते हैं या कटवा देते हैं। लेकिन जो ऐसे ये तंत्र विद्या से, मंत्रों से जो प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए फिर ये मंत्र प्रयोग ये है। तो इस मंत्र का जो विधान है वो ये रहेगा कि आप या तो कोई भी कृष्ण पक्ष, जैसे अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष की 14, ठीक है, और या फिर जो शुक्ल पक्ष में आती है सातम, यानी कि सप्तमी जिसको बोलते हैं, तो सप्तमी के दिन आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, और कृष्ण पक्ष में 14 के दिन कर सकते हैं, यानी चतुर्दशी के दिन। तो उस दिन क्या करना कि आपको शाम को 10 बजे के बाद जो मैं सामान सामग्री बता रहा हूँ वो करना, और इस मंत्र का जप करना है, ठीक है। पहले बार तो ये आपको खुद को सामान सामग्री वगैरह के जप करके इस मंत्र की शक्ति और उस देवता की कृपा प्राप्त करनी है, जो उस क्षेत्र को कहीं भी, पहले एक बार सिद्ध करने से फिर कहीं भी देवते से आप कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी क्षेत्र में वो सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक बार तो ये शक्ति खोलना पड़ेगा आपके अंदर, पहले नहीं खोली है, तो उसके लिए ये प्रयोग करना ही पड़ता है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जो साधक के बिना इसके चल रहे हैं, जो बिना अपने इष्ट देव की शक्ति से उस टाइप के चल रहे हैं, उनके लिए तो ये सिद्ध करना ही पड़ता है ये प्रयोग। और जो नॉर्मल रहते हैं, जिन्होंने पहले मतलब चल रहे हैं, उनका सब विद्या चल रही, देव वगैरह सब चल रहे हैं, लेकिन बस काम नहीं हो रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा सामने वाला का क्या काट है, तो उन लोगों के लिए ये प्रयोग स्वयं सिद्ध है। यानी कि हर एक के लिए वैसे माना जाए तो स्वयं सिद्ध है, जो तंत्र जानने वाले हैं उन्हों के लिए तो, और जो नए हैं उन्हों को ये सिद्ध करना पड़ता है। फिलहाल बात ये है। तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इसमें 51 नींबुओं की माला बनानी पड़ेगी। हरे नींबू होने चाहिए, हरे नींबू के 51 नींबुओं की माला बनानी पड़ेगी महाकाली के नाम से। और आपको साथ में जो मैं सामग्री बता रहा हूँ वो लेके जाना है, एक लाल कपड़ा लेके जाना है, और कुछ चावल लेके जाना, जिससे कि चौरस वहाँ पर एक चौकी बना सकें, ठीक है। और 5 कपूर लेके जाने हैं, और
आपको 4 सुपारी लेके जानी है साथ में, ठीक है। और एक पान का बीड़ा लेके जाना, 7 इलायची लेके जाना है, 7 लौंग लेके जाने हैं, 7 बतासे लेके जाने हैं। और ये सामग्री आपको लेके जानी है वहाँ पर। और जहाँ भी आप ये कर रहे हैं वो आपके वहाँ पर उस क्षेत्र की देवी होनी चाहिए, या तो या कुल देवी के कोई स्थान हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी शक्ति पीठ हो तो वहाँ पर आप कर सकते हैं ये प्रयोग, ठीक है। और ज़्यादा बेस्ट ये है कि माँ काली के मंदिर में जाके करें, और इसमें कोई व्यय खतरा वाली बात नहीं है। फिर भी अपनी रक्षा और परिवार की रक्षा के लिए प्रोटेक्शन अपनी करके जाए और अपने तरीके से जाए, ठीक है। तो अब जाएंगे तो ये चौकी जो है आपको एक दीपक लेके जाना मित्रों, सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। और चावल के जो चारों में डेरी बना के ऐसे लाइन ना टूटनी चाहिए, एक चौकी बांध के उसके ऊपर कपूर रख देना एक एक, और उसके ऊपर सुपारी रख देना, सिंदूर लेके जाना, थोड़ा थोड़ा सिंदूर डाल देना उसके ऊपर, और बीचों बीच डेरी थोड़ी सी चावल की बना के उसके ऊपर दीपक रख के जला देना माँ काली के नाम से। और जो बेट प्रसाद लेके गए थे वो चौकी के अंदर ही मतलब जमाना, जो चौकी उसके अंदर ही जमा देना। आप जो पान लेके गए थे, लौंग इलायची वगैरह लेके गए, अंदर ही जमा देना है। और वो माला है वो सामने अगर प्रतिमा तो उसके ऊपर चढ़ा देना है, और फिर वहाँ पर बैठ के ये जप करना। अगर माला प्रतिमा ना है, कोई त्रिशूल वगैरह है या और अन्य कोई अस्त्र शस्त्र वहाँ पर है, या कोई जिस हिसाब से व्यवस्था हो ऊपर चढ़ाने के सामने प्रतिमा के तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पर आपके अगर खुद के पास कोई त्रिशूल वगैरह जो रखते हो, आप कई साधक रखते हैं, तो वो अपनी त्रिशूल भी ले जा सकता है उसके ऊपर, वो वहाँ पर गाड़ सकता है, चिमटा ले जा सकता है, गाड़ सकता है, उसके ऊपर भी वो चढ़ा सकता है। लेकिन उनको इष्ट मान के, उनको हाजिरी मान के, मतलब ये है सिद्ध जगह का ये अलग जो अपने स्तर से कर सकता है सिद्ध पीठ पे, और बिना सिद्ध पीठ पे आपको फिर प्रतिमा और उनके ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये चढ़ा के वहाँ पर बैठ के इसी मंत्र का 108 बार जप करना है, और 11 आहुति वहाँ ही हवन सामग्री से, नॉर्मल हवन सामग्री से हवन कर देना है। या आप नारियल लेके जाना साथ में, नारियल को वहाँ पर नारियल की दूनी बना के उसके ऊपर हवन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर अब किसी के ऊपर भी चौकी वगैरह किसी के वहाँ पर भेजनी है, यानी कि किसी के ऊपर बार बार तंत्र क्रिया हो रही, आ ही नहीं रही है, किसी के ऊपर बार बार तंत्र क्रिया हो रही है, तो जो मैं चौकी बैठाने का सिस्टम बताया था उसी हिसाब से आपको चौकी बैठाना है, सब क्रिया करनी है। चौकी वगैरह बैठाना, उसको पास में बैठाना, और ये सब उनके घर पे क्रिया करने के बाद जो 4 सुपारी हैं, जो 4 सुपारी वो लेके इसी मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके उसके घर के चारों कोनों में लगवा देना। लेकिन सुपारी जब उठाओ उस समय वहाँ पर कपूर रहे होंगे, उस कपूर को मंत्र पढ़ते हुए जला देना, चारों को जलाने के बाद ये कर देना, तो उनके घर का बंधन हो जाएगा, उनके घर के ऊपर चौकी बैठ जाएगी, कभी उसके ऊपर तंत्र नहीं चल सकेगा, कोई चीज़ नहीं चल सकेगी, उनके घर पे क्रिया करनी रहती। अगर कोई साधक भाई को समझ ना आई हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी ये चौकी बैठाने की बांधने की पूरी क्रिया अगर किसी को जाननी है, अगर ना समझ में आई तो इसके ऊपर कमेंट करना, और वीडियो आएंगे, अब रेगुलर वीडियो आएंगे। साधक भाई जय सिया राम, जय हनुमान।